हे गाइस, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मेजरली इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम ट्रेड को बिल्कुल बेसिक टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो वो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। तो ये जो टू पार्टीज के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है, तो ये इंटर रीजनल ट्रेड भी हो सकता है एंड इंटरनेशनल ट्रेड भी हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस का जो पॉइंट है वो हम इसकी डेफिनेशन से ही लेंगे। तो इंटर रीजनल ट्रेड की डेफिनेशन ये है, द ट्रेड बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ वन नेशन इन देयर ओन लोकल करेंसी इज नोन एज इंटर रीजनल ट्रेड। तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड के डेफिनेशन की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि द ट्रेड बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट नेशन इन इंटरनेशनल करेंसी इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें हमें दो पॉइंट्स को इम्पोर्टेंस हम दे सकते हैं, जैसे कि एक हो गया सिटीजनशिप और दूसरा हो गया करेंसी। तो सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक इंडियन जो कि इंडिया में रह रहा है और दूसरा इंडियन जो कि यूएसए में रह रहा है, तो अगर वो लोग ट्रेड करते हैं तो इसको इंटर रीजनल ट्रेड ही कहेंगे, क्योंकि वो दोनों की सिटीजनशिप इंडियन है। तो अगर कोई इंडियन किसी यूएसए के सिटीजन के साथ ट्रेड करता है तो ये हम इंटरनेशनल ट्रेड में गिनेंगे। और जब हम करेंसी की बात करते हैं तो अगर किसी कंट्री के लोकल करेंसी में कोई ट्रेड हो रहा है तो उसे हम रीजनल ट्रेड कहेंगे, और अगर इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड हो रहा है तो उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिफरेंस का, वो है टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो जो इंटर रीजनल ट्रेड है उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज काफी कम लगाई जाती हैं, एंड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज ज्यादा लगाई जाती है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो समझ लीजिए एक पर्सन दिल्ली में है एंड एक अहमदाबाद में। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है तो उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज कम होगी एंड रेस्ट्रिक्शंस भी कम लगाई जाएंगी। एंड अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें समझ लीजिए एक बंदा यूएसए में है एंड दूसरा अहमदाबाद में है। तो अगर उन दोनों के बीच में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है तो उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज ज्यादा लगती है कंपेयर टू इंटर रीजनल ट्रेड। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगर हम इंटर रीजनल ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है मोस्ट प्रोबेबली, और अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती है। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि अगर मान लीजिए कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अगर आप बिहार से नेपाल पे कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगा, पर बिहार से नेपाल के लिए कम होगा। तो ये एक इस पॉइंट का एक्सेप्शन है। तो जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस का पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो जो इंटर रीजनल ट्रेड होता है उसमें हम वही गुड्स ट्रेड कर सकते हैं जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे पंजाब है, वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो अगर किसी अहमदाबाद में किसी ट्रेडर को उनके साथ ट्रेड करना हो तो हम वीट में उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो वो हमारा हो गया इंटर रीजनल ट्रेड। बट समझ लीजिए हमें टेक्नोलॉजिकल गुड्स या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ले लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ले लीजिए, वो हमें ट्रेड करना। तो जैसे हमें पता है इंडिया में ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर ज्यादा नहीं होती, बट समझ लीजिए जैसे जापान है, वियतनाम है, साउथ कोरिया है, इन सब जगहों में इन सब चीजों का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। तो हम उनके साथ ट्रेड वैसी चीजें कर सकते, तो वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड हुआ। तो इंटरनेशनल ट्रेड में और इंटर रीजनल ट्रेड में यही डिफरेंस है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास गुड्स ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें हम वो भी चीजें ट्रेड कर सकते हैं जो हम खुद डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं करते। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स। तो जब हम इंटर रीजनल ट्रेड की बात करते हैं तो इसमें लैंग्वेज बैरियर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड में। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो मान लीजिए कि कोई एक ट्रेडर है जो कि अहमदाबाद में है और कोई एक ट्रेडर है जो कि दिल्ली में है। तो वो जैसे कि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है तो वो लोग हिंदी का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर मान लीजिए कि कोई इंडियन बंदा है, वो अगर जापानीज या फिर किसी यूरोपियन कंट्री के ट्रेडर के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसको जापानीज या फिर जो अगर मान लीजिए जर्मनी है तो जर्मन लैंग्वेज, तो इस प्रकार से उसको लैंग्वेज बैरियर्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस का पॉइंट है वो है क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो जो इंटर रीजनल ट्रेड है उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स भी ट्रेड कर सकते हैं एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स भी ट्रेड कर सकते हैं। तो समझ लीजिए आपको 10 मोबाइल फोन मंगवाने हैं कहीं अहमदाबाद में,
तो आप वो मोबाइल फोन बैंगलोर से भी मंगवा सकते हैं, मुंबई से भी मंगवा सकते हैं, दिल्ली से भी मंगवा सकते हैं। तो आपको आपके कॉस्ट में बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं लगेगा। बट समझ लीजिए आपको वही 10 मोबाइल फोन्स आपको अगर यूएस से मंगवाना पड़े, या जापान से मंगवाना पड़े, या साउथ कोरिया से मंगवाना पड़े, तो आपको आपके कॉस्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस लगेगा। एंड इसीलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पे मोस्टली लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स ही ट्रेड होते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्वियसली आप ट्रेड करेंगे तो आपका कॉस्ट में भी बेनिफिट होगा, कि आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस होगा थोड़ा बहुत। तो इंटरनेशनल ट्रेड में मोस्टली लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स ही ट्रेड होते हैं, एंड इंटर रीजनल ट्रेड में लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स भी ट्रेड हो सकते हैं एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स भी ट्रेड हो सकते हैं।